उधमपुर में पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने पक्का करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बजट में उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया, जिनसे उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। जो कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रोग्राम को, धरना प्रदर्शन को आप कवर करते हैं। दूसरा सबसे बड़े दुख की बात जिसकी वजह से तमाम डेली वेजर था ये जो इन्होंने बजट पेश किया थी, शॉकिंग बजट था डेली वेजरों के लिए, जो कि इन्होंने माना हुआ था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। लेकिन जब बजट पेश हुआ सबों को निराशा हुई और ऐसी हालत हुई कि कुछ लोगों को, बेचारा हमारा एक साथी जो वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो पुंछ में बेचारे को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। उसने देखा कि हमारे लिए कितनी देर से हम सोच रहे थे कि बजट जब ये गवर्नमेंट बनी है, बजट पेश होगा, हमारे लिए कुछ होगा, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन वो बेचारा, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। हमें एक यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं है कि एक को हार्ट अटैक, वो कई ज़्यादा लोग, बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ ये अभी रिसेंटली कह रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत से लोग बेचारे जो हैं वो मर गए हैं। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ मैं समझता हूँ कि उमर साहब जो अभी जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, हमें ऐसी उम्मीद इनसे नहीं है। ये जेंटलमैन हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि गरीबों के साथ क्या लोगों को, इन चाहे वो एलजी हुकूमत रही, क्या एलर्जी है इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ? क्या आप लोग चाहते हो, सीएम और हमारे एलजी साहब क्या ये चाहते हैं कि गरीब जो है वो गरीब रहे, उनके बच्चे ना पढ़ सकें, उनके माँ बाप बगैर दवाई के मर जाएं? ये कहाँ के स्लोगन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये कर रहे हैं। अभी रोज न्यूज़ पढ़ो, हम सबों के साथ जो वायदे पूरे किए हैं वो हमने पूरे करेंगे, जो वायदे किए हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी। ये डेली वेजरों के, ये मैं तो कहूँगा इस वक्त, मुझे बताइए कमेटी की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है उसके लिए कमेटी बिठाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछले 6 साल की पे 14 से लेके 20 तक इन्होंने रखी है, उसमें कमेटी का क्या काम है? मुझे बताइए सीएम साहब, आपका कोई नुमाइंदा, आपका कोई एमएलए, आपका जो भी है कोई भी आदमी, वो बैठे मुलाजिमों के साथ बताए कमेटी का क्या काम था? जो पेंडिंग भेजी जो 6 साल की रखी है आपने पे, उसका क्या काम था कमेटी का? साथ में मिनिमम बेसिस एक्ट, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये रेट नहीं है। ये गरीबों का खून पिया जा रहा है। एलजी साहब जब तक आप रहे, आपने भी गरीबों का खून पिया। अब हमें उम्मीद थी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से ये इलेक्शन जो करवाई गई, उनका हमने शुक्रिया किया। साथ में हमें पूरे डेली वेजरों को, पूरे गरीब लोगों को हमें ये पूरा होप था। हम सोचते थे कि अब गवर्नमेंट बनी है तो हमारा भी कुछ होगा, लेकिन हमें दुख के साथ वहीं हमें सड़कों पर रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एजिटेशन नहीं करना चाहते सीएम साहब, हम एजिटेशन नहीं करना चाहते। एजिटेशन में आप लोग हमें धकेल रहे हो, आप हमें ज़बरदस्ती रोडों पर आने के लिए बोल रहे हो। अगर आप अभी कुछ फैसला नहीं करते, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप ये एजिटेशन जो है वो भुगतने के लिए पानी बंद होगा। 8 तारीख शाम को 8 बजे से लेकर 20 तारीख को, तो 20 तारीख से लेके 72 घंटे की हड़ताल है। वो आप लोग भी बाहर निकलेंगे। हम जनता से भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि आप देख रहे हैं गरीबों की पे 6 साल की नहीं दी। मिनिमम बेसिस एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटी जितनी भी हैं सबों में अच्छा रेट मिलता है। लद्दाख यूटी में, वहाँ पे लद्दाख यूटी ने पहले ही जो एलजी थे वहाँ के, उन्होंने मिनिमम बेसिस एक्ट भी लागू किया, उसके बाद रेगुलर भी किया, और 40 से 45 हज़ार तक पे हो गई डेली वेजरों की। लेकिन शर्म की बात है, मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी पर जो 6 साल की पे रखी है, डेमोक्रेसी पर ये लोगों के जिन्होंने वो डिसीजन लिया था, या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने पे नहीं दी, मैं अभी भी कहता हूँ सबों के लिए कि वो लोग, वो ऑफिसर, वो ब्यूरोक्रेट मुर्दाबाद हैं।
मुर्दाबाद रहेंगे जब तक वो हमारी पे नहीं देते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पानी बंद हुआ वो कॉल एक्सटेंड भी हो सकती है। और जो अब गर्मी पड़ रही है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये रमजान का महीना, रोज़ों का महीना, मुकद्दस का महीना सब मानते हैं। उमर साहब, क्या आप लोग नहीं मानते इन चीज़ों को? अगर आप भी भला करना चाहते थे तब से आपने वायदे किए थे, इलेक्शन हो गई, मैंडेट मिल गया। ये आपको ऐशो आराम के लिए नहीं मैंडेट दिया लोगों ने। अगर लोगों ने वोट दिए हैं, सबों ने वोट दिए हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि प्रायोरिटी पर डेली वेजर का मसला फौरी तौर पर, जो 4 मसले हैं इनको फौरी तौर पर हल करो, वरना तैयार हो जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों को भी, अगर पुलिस लगाई जाए, कुछ लगाई जाए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मर जाओगे, मिट जाओगे। एक झंडा तिरंगा आपके साथ है ऊंचा, इसकी कसम करके कहता हूँ कि पूरे ताकत के साथ, पूरी जुम्ट के साथ आपने जम्मू की कॉल को फॉलो करना है, उसको पूरा कामयाब करना है, ताकि पूरा हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है पूरा। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।